Hello bachcho, let's read the question. Which of the following is a narcotic drug? First option is heroin, second is codeine, and the third is morphine, and fourth is all of these. So क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से नार्कोटिक ड्रग हैं। तो सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं। व्हाट आर नार्कोटिक ड्रग्स? और जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं जिनको हम लोग नॉन एडिक्टिव बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स और नॉन नार्कोटिक दोनों ही पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। तो जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं वो बेसिकली इंक्लूड करते हैं एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ये किस में आ जाएगा? पैरासीटामोल ये आ जाते हैं हमारे नॉन नार्कोटिक। दे ऑल आर नॉन नार्कोटिक, या हम लोग इसको बोल सकते हैं एनाल्जेसिक। ओके, और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अब हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स की अगर हम लोग बात करें तो नार्कोटिक में कौन कौन से आएंगे? नार्कोटिक में बेसिकली आ जाते हैं मॉर्फिन, मॉर्फिन, हीरोइन, हेरोइन, कोडीन, कोडीन, ये सारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं। ये क्या थे? नॉन नार्कोटिक। एनाल्जेसिक ये भी थे बट दीज आर नॉन नार्कोटिक। और एनाल्जेसिक होते क्या है बेसिकली? बेसिकली एनाल्जेसिक क्या होंगे? एनाल्जेसिक बेसिकली एक तरीके के केमिकल कंपाउंड या हम बोल सकते हैं ड्रग्स होते हैं एनाल्जेसिक, जो कि रिड्यूस करते हैं पेन को, रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे जो मेंटल कंफ्यूजन है उसको इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं एबॉलिश पेन, पेन को रिड्यूस करेंगे या फिर खत्म ही कर देते हैं। एंड इन कोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम डिस्टर्बेंस इन द जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। तो यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स पूछे गए थे, इस वजह से जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। क्योंकि मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन ये तीनों की तीनों नार्कोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आएंगी। जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक।